सी प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लूप्स कवर किया था। आज के वीडियो के अंदर हम फंक्शन एंड फंक्शन टाइप्स कवर करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग रिकर्जन सीख रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शंस क्या होता है बेसिकली, एक बेसिक एग्जांपल लें तो हमारे पास रिमोट होता है। रिमोट में मल्टीपल बटन्स प्रोवाइडेड होते हैं। हर एक बटन का अपना खुद का कुछ ना कुछ काम होता है। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए प्लस वाला बटन होता है। चैनल्स चेंज करने के लिए दूसरे और बटन्स अवेलेबल हमारे फोन पे होते हैं, राइट। ये बटन्स क्या होते हैं, एक तरीके के फंक्शन ही होते हैं। जो एक हर एक बटन का अपना खुद का एक काम है, मीन्स हर एक बटन का अपना खुद का कुछ ना कुछ फंक्शंस है। सेम एज इट इज हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी फंक्शंस होते हैं। वो ब्लॉक ऑफ कोड जो किसी पर्टिकुलर काम को ही कर रहे होते हैं। ये कैसे काम करता है, सबसे पहले ये यूजर ने अपना फंक्शन बनाया। यूजर ने अपना फंक्शन बना दिया तो वो उसने यूजर ने उसको इनपुट दे दिया, राइट, किसी काम को करने के लिए। उसके बाद वो काम परफॉर्म होगा, जो भी उस फंक्शन के अंदर लिखा गया होगा वो चीज़ हो रही होगी। वो चीज़ हो जाएगी, उसके बाद हमारा इंट मेन वॉट एवर जो भी होता है वो हमारे लिए रिजल्ट रिटर्न करके देगा। बेसिकली प्रोग्रामर क्या कर रहा है, प्रोग्रामर ने सबसे पहला काम किया, फंक्शन को बनाया। फंक्शन को बना के उसने उसको काम भी बता दिया, तुम्हें ये काम करना है, वो काम होगा। उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो हमारा इंट मेन हमारे लिए दे रहा होगा। अब लूप्स और फंक्शंस का काम सेम सा ही होता है। लूप में भी हम एक बहुत बड़े काम को लूप लगा करके कर सकते हैं। फंक्शंस का भी यही काम होता है कि हम एक काम को करने के लिए, अगर हमें बार बार एक काम करना है तो हम उसके लिए फंक्शन बना लेते हैं। एक फंक्शन में वो चीज़ लिख दी और उस फंक्शन को बार बार हम कॉल कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है, 1000 लाइन्स ऑफ कोड है हमारे पास किसी प्रोग्रामिंग का। हमने दो शुरुआत की 5 लाइन में कुछ काम करना था, उसके लिए एक फंक्शन बनाया। 1000 लाइन पे याद आया ये काम हमें दोबारा करना है, तो हमने वहाँ पे जाके उस फंक्शन को केवल कॉल कर लिया। तो जब कॉल किया तो हमें वो सारा काम दोबारा नहीं लिखना पड़ा। इससे क्या होता है, फंक्शन को हम अपने प्रोग्रामिंग में कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। इससे हमारा कोड, ये सेम कोड बार बार रीयूज भी होता है। कोड की रीयूजेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब बात आती है भाई फंक्शन को लिखते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं। फंक्शन को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग में 3 सिंटैक्स होते हैं, मीन्स 3 तरीके से नहीं, मतलब 3 पार्ट्स में लिखा, एक फंक्शन को 3 पार्ट्स में लिखा जाता है। सबसे पहला होता है प्रोटोटाइप बनाना। प्रोटोटाइप बनाने का मतलब है सबसे पहले हम अपने कंपाइलर को बताएंगे कि हमने इस नाम का फंक्शन बनाया है। ये जो होता है हमारा इंट मेन से पहले होता है। हम इंट मेन से पहले अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं, मीन्स अपने कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि प्रोग्रामर ने इस नाम का फंक्शन आगे कहीं ना कहीं पे बनाया हुआ है। अब क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। देन अपने फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमें सही लगे। देन ब्रैकेट्स एंड देन टर्मिनेटर। यहाँ पे अभी वॉइड है, वॉइड प्रिंट हेलो, इसका काम क्या है, मैंने इस फंक्शन को ये नाम क्यों दिया, मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे हेलो प्रिंट कराना है बाय यूजिंग द फंक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपने फंक्शन को डिक्लेयर करूँगी। डिक्लेयर करने के लिए मुझे प्रिंट, मेरा काम क्या था, मेरा काम था मुझे प्रिंट कराना है। प्रिंट कराना मीन्स वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, केवल और केवल मेरे लिए हेलो प्रिंट करेगा। रिटर्न टाइप क्या हो गया उसका, वॉइड। देन मैंने अपने फंक्शन को नाम दे दिया प्रिंट हेलो, देन ब्रैकेट्स एंड देन टर्मिनेटर। दिस इज द सिंटेक्स। ये सिंटेक्स होता है हमारे फंक्शन को डिक्लेयर करने का, जो काम हम करते हैं इंट मेन से पहले। उसके बाद हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं। डिफाइन कर रहे होते हैं मीन्स हम बता रहे होते हैं हमारा फंक्शन क्या चीज़ काम करने वाला है। दिस इज फंक्शन को डिफाइन करना। इसका क्या सिंटेक्स होता है इसको भी हम देख लेते हैं। रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या काम करना है, अभी मेरा जो काम था वो था मुझे हेलो प्रिंट करना है। प्रिंट एफ हेलो, दिस इज फंक्शन डिक्लेयर हो गया, फंक्शन डिफाइन भी हो गया। ये काम हम इंट मेन के पहले भी कर सकते हैं, इंट मेन के बाद भी कर सकते हैं, बट डिक्लेयर हम इंट मेन से पहले करेंगे और डिफाइन हम इंट मेन के बाद करेंगे। ये चीज़ हमारे इंट मेन के बाद आएगी। हमने बता दिया, अब हमें उस फंक्शन को कॉल करना होगा, तो हमारा मेन फंक्शन जो है वो कॉल लगाता है हमारे जो भी फंक्शन हमने बनाया है, दैट इज प्रिंट हेलो को कॉल करेगा हमारा मेन फंक्शन।
तो जब ये करेगा तो हमारे लिए क्या होगा, प्रिंट हेलो के अंदर हमने जो भी प्रिंट हेलो फंक्शन के अंदर जो भी काम हमने लिखा होगा, कोड किया होगा, वो हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अभी हम क्या करते हैं, हम बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बेसिक सा एक प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग द फंक्शन प्रिंट हेलो। हमें हेलो प्रिंट कराना है, उसका प्रोग्राम लिखना है और फंक्शंस को यूज करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। मीन्स अपने कंपाइलर को बताना होगा कि हमारे पास इस नाम का कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा प्रोग्राम में। सो सबसे पहले उसके लिए हम रिटर्न टाइप लिखेंगे। अपने फंक्शन का नाम मैं अभी प्रिंट हेलो दे रही हूँ क्योंकि मुझे हेलो प्रिंट कराने के लिए फंक्शन लिखना है। देन ये क्या किया मैंने, डिक्लेयर किया अपने फंक्शन को। डिक्लेयर किया मीन्स अपने कंपाइलर को बताया कि इंट मेन के बाद कहीं ना कहीं जाके मेरा प्रिंट हेलो नाम का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे के लिए हमें काम करना है। ठीक है, अब प्रिंट इंट मेन के बाद मैं अपने फंक्शन को क्या करूंगी, फंक्शन को डिफाइन करूंगी। फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब है कि मैं बताऊंगी कि मेरा ये प्रिंट हेलो फंक्शन क्या काम करे। सो रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। देन अब ये क्या काम करे, मुझे प्रिंट कराना है। सो प्रिंट है हेलो, बैक स्लैश एन में लगा सकती हूँ फॉर द न्यू लाइन। ओके, नाउ व्हाट, अब क्या करना होगा, अब मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना होगा। फंक्शन को कॉल कहाँ से जाती है, फंक्शन को कॉल जाती है इंट मेन के अंदर से। हमारा मेन फंक्शन हमारे फंक्शन को कॉल करेगा जिसका नाम है प्रिंट हेलो। सो कॉल करने के लिए क्या कुछ नहीं करना, बस हमें अपने फंक्शन का नाम लिखना है एंड ब्रैकेट्स लगाने हैं, टर्मिनेटर लगाना है। अब क्या होगा, सबसे पहले हैश इंक्लूड हमारी सारी लाइब्रेरीज आ गई, इंस्टॉल हो गई। उसके बाद हमारे कंपाइलर ने रीड किया वाइट प्रिंट हेलो। इसका मतलब उसने देखा कि इस नाम का कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है। देन इंट मेन के अंदर आके उसने इस फंक्शन को कॉल किया प्रिंट हेलो को। प्रिंट हेलो के पास जब उसने कॉल लगाई तो उसने देखा प्रिंट हेलो के अंदर जो चीज़ पड़ी है वो है प्रिंट एफ हेलो, मीन्स हेलो को प्रिंट कर दो। तो ये क्या करेगा, हमारे लिए हेलो को प्रिंट कर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइलर रन करते हैं, इसने हमारे लिए हेलो को प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं सेम फंक्शन को कॉल करूं बार 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 बार, अगेन अगेन एंड वंस मोर, मैंने 4 बार कॉल कर दिया सेम फंक्शन को, तो मेरे लिए वो फंक्शन 4 बार कॉल हुआ। मीन्स इंट मेन ने उसको 4 बार बुलाया, 4 बार कॉल लगाया और उसने मेरे लिए वो काम, सेम काम 4 बार कराया। मीन्स हेलो को 4 टाइम्स प्रिंट कराया। अभी और इसको बहुत बेहतर से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इट इज, इसने बोला है कि हमें 2 फंक्शंस लिखने हैं। एक फंक्शन लिखना है अपने हेलो को प्रिंट कराने के लिए एंड सेकेंड फंक्शन लिखना है हमें गुड बाय प्रिंट कराने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। हमारे पास इंट मेन से पहले डिक्लेयर करेंगे, इंट मेन के बाद डिफाइन करेंगे, इंट मेन के अंदर कॉल कराएंगे फंक्शन। ओके, सो सबसे पहला आता है डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करने के लिए भाई रिटर्न टाइप लिखो पहले। रिटर्न टाइप हम आप प्रिंट कराना है, कोई वैल्यू तो लेनी नहीं है, सो वॉइड। उसके बाद मेरे प्रिंट हेलो, मैं एच लिख रही हूँ यहाँ पे। मेरे एक फंक्शन का नाम है, दूसरे फंक्शन का नाम, 2 फंक्शन बनाने में दोनों फंक्शन को डिक्लेयर तो करना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना तो पड़ेगा कि भाई मेरे 2 फंक्शंस हैं। ओके, उसके बाद इंट मेन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद इंट मेन के बाद अब मुझे इन 2 फंक्शंस को डिफाइन करना होगा। मुझे बताना होगा कि भाई मेरा प्रिंट हेलो क्या कर रहा है। सो मैं इसके अंदर ये बताऊंगी, फिर मैं दूसरे फंक्शन को डिफाइन करूंगी कि मेरा भाई दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है, उसको भी यहाँ पे लिख देंगे और इसके अंदर हम इन दोनों फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। सो इसको एक बार करके देखते हैं। सो दिस इज, हमें क्या करना है, एक फंक्शन तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है हेलो प्रिंट करने के लिए, हम दूसरा फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे वॉइड प्रिंट गुड। ठीक है, बहुत छोटा सा नाम दिया मैंने। अब सेम एज इट इज मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने दूसरे फंक्शन को भी डिफाइन करना होगा। सो void print good, मेरे फंक्शन का नाम है एंड ये काम क्या कर रहा है,
गुड बाय बैकस्लैश। अब मैंने प्रिंट हेलो को तो कई बार कॉल लगा रखा है, मैंने एक भी बार किसको कॉल नहीं लगाया, अपने दूसरे फंक्शन को, दैट इज क्या है नाम, प्रिंट गुड। सो मैंने अपने दूसरे फंक्शन को भी कॉल लगा लिया। अब मैं 3 टाइम्स वाला प्रिंट हेलो हटा देती हूँ। सो क्या होगा इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा कंपाइलर रीड करेगा, प्रिंट हेलो नाम का फंक्शन है, प्रिंट गुड नाम का फंक्शन है, इंट मेन के अंदर आएगा, प्रिंट हेलो को कॉल लगाएगा, फिर प्रिंट हेलो को कॉल लगाएगा, उसके बाद प्रिंट गुड को कॉल लगाएगा। सो जब उसने प्रिंट हेलो को कॉल लगाया तो वो हमारे लिए हेलो हेलो प्रिंट करेगा, जब प्रिंट गुड को कॉल लगाएगा तो हमारे लिए गुड बाय प्रिंट करेगा। कंपाइल एंड रन। सो हेलो हेलो एंड गुड बाय। दिस इज हाउ हमारा फंक्शन काम करता है। अब हम एक और कोड लिख के देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला, इसने बोला राइट अ फंक्शन दैट प्रिंट्स नमस्ते इफ यूजर इज इंडियन एंड बॉन्जोर इफ यूजर इज फ्रेंच। ओके, हमें मतलब यूजर से इस बार इनपुट भी लेना है, हमें यूजर से पता करना है कि भाई वो इंडियन है या वो फ्रेंच है। अगर वो इंडियन है तो हमें नमस्ते प्रिंट कराना है, और अगर वो फ्रेंच है तो हमें उसके लिए बॉन्जोर प्रिंट कराना है। सो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, इतना तो हमें पता लग गया कि प्रिंट कराने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन बनेंगे, एक फंक्शन होगा नमस्ते प्रिंट करा रहा होगा, एक फंक्शन होगा बॉन्जोर प्रिंट करा रहा होगा। ठीक है, बट इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम यूजर से इनपुट लेंगे। सो व्हाट इज द वे ऑफ टेकिंग द इनपुट, हमें पहले से पता है। हम मेन फंक्शन के अंदर स्कैन एफ यूज कर रहे होंगे, प्रिंट एफ का यूज कर रहे होंगे, राइट, कैरेक्टर्स को इनपुट कराने के लिए। अगर वो कैरेक्टर हमारा आई होगा तो भाई इंडियन है, और अगर वो इंडियन है तो इंडियन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट, मीन्स नमस्ते वाला फंक्शन और वॉट एवर फंक्शन कॉल हो जाएगा। और अगर नहीं है, एल्स हम कर देंगे तो वो फ्रेंच होगा, तो हमारा दूसरा बॉन्जूर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, सो हम इसको लिख के देखते हैं। हमें इस बार भी 2 फंक्शन ही बनाने हैं, एक नमस्ते प्रिंट कराने के लिए, एक बॉन्जूर प्रिंट कराने के लिए। डिक्लेयर कर देते हैं वॉइड नमस्ते, उसके बाद वॉइड बॉन्जूर। अभी हमें क्या करना है, अपने दोनों फंक्शंस को डिफाइन करना होगा। ठीक है, सो मेरा नमस्ते वाला फंक्शन प्रिंट एफ मीन्स नमस्ते ही प्रिंट करेगा। ऐसे ही मेरा बोंजूर फंक्शन जो है बोंजूर प्रिंट करना। ऑलराइट, अभी फंक्शन को कॉल लगाने से पहले मुझे यूजर से इनपुट भी लेना होगा, तो इंट मेन के अंदर ही हम वो काम करते हैं यूजर से इनपुट लेने का। सो प्रिंट एफ पहले, ठीक है, एंटर एफ फॉर फ्रेंच। अगर यूजर फ्रेंच है तो एंटर करेगा एफ एंड आई फॉर इंडियन, अगर इंडियन है तो प्रिंट करेगा आई। ओके, इसके बाद एक कैर सी एच नाम का वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही होगी एफ और आई वाली। सो स्कैन एफ कराएंगे इस वैल्यू को हम, परसेंटाइल सी कॉमा एंड सी एच। ओके, सो हमने यूजर से ठीक है करा लिया। अब हमें चेक भी तो करना होगा, ये जो सी एच वाली वैल्यू है जो यूजर ने एफ और आई डाला है, ये क्या है। सो इसके लिए एफ सी एच, अगर हमारा जो कैरेक्टर है, जो यूजर ने कैरेक्टर डाला है वो आई है, तो कौन सा फंक्शन कॉल कर दूं भाई, नमस्ते प्रिंट कराना है, मीन्स नमस्ते के अंदर हमने काम लिखा हुआ है, नमस्ते फंक्शन को कॉल कर दो। एल्स हमारा बोंजूर फंक्शन कॉल हो जाएगा। हमने अब इफ नमस्ते के हमने यहाँ पे नमस्ते फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया, हमने इफ के अंदर नहीं लिखा प्रिंट एफ नमस्ते, ऐसे हमने एल्स के अंदर नहीं लिखा प्रिंट एफ नमस्ते। ओके,
हम इसको रन कराते हैं। सो एंटर एफ फॉर फ्रेंच एंड आई फॉर इंडियन। अगर मैं एंटर करती हूँ एफ, तो बॉन्जूर मेरे लिए हो गया प्रिंट। ऐसा कैसे हुआ? सबसे पहले कंपाइलर को पता लग गया कि ये दो नाम के फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। वो इंट मेन के अंदर आया, उसने पहले ये वाली लाइन प्रिंट कराई हमारे लिए कि भाई एफ फॉर फ्रेंच और आई फॉर इंडियन प्रेस करो। अब उसने उस वैल्यू को सी एच नाम के कैरेक्टर वेरिएबल में डाल दिया। देन अगर सी एच हमारा आई है तो नमस्ते वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर नहीं, बॉन अगर नहीं है कैरेक्टर आई, इसका मतलब वो एफ ही होगा फिर बॉन्जूर वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं आई करती तो मेरा कैरेक्टर आई से मैच हो जाता, नमस्ते वाला फंक्शन कॉल होता। नमस्ते वाला फंक्शन कॉल होता तो नमस्ते के अंदर मैंने क्या काम लिखा था, जो भी मैंने काम लिखा था दैट इज प्रिंट एफ नमस्ते। तो ये इसने मेरे लिए नमस्ते प्रिंट कर देता। सो दिस इज हाउ हमारा फंक्शंस काम करता है। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपने फंक्शंस की। अभी हमने फंक्शन को बनाना तो सीख लिया। पहली प्रॉपर्टी, हमारा फंक्शन हमेशा जो भी उसका काम होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट हो रहा होता है। कंपाइलर को मेन फंक्शन से पहले पता लग जाता है इस नाम के फंक्शंस बने हुए हैं, बट जो वो असली एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है वो मेन से ही करता है। हमारा जो भी फंक्शन है वो हमेशा मेन से ही कॉल होता है, चाहे वो डायरेक्टली कॉल हो रहा हो या वो इनडायरेक्टली कॉल हो रहा हो। इनडायरेक्टली मीन्स, डायरेक्टली मीन्स मेन फंक्शन डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। इनडायरेक्टली मीन्स का मतलब है एक फंक्शन को कॉल करा और उस फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल लगाया। सो दिस इज इनडायरेक्टली कॉलिंग। फॉर एग्जाम्पल इसको हम करके देखते हैं इनडायरेक्टली कैसे कॉल होता है हमारा फंक्शन। सो अभी क्या है, एंटर एफ उसने हमने कह दिया। अभी हम इसको हटा देते हैं इफ एल्स वाली कंडीशंस को। ठीक है, उसने कैरेक्टर को इनपुट कराया, उसके बाद हमने नमस्ते वाले फंक्शन को कॉल लगा दिया। ठीक है, वॉइड नमस्ते वाले में हम आएंगे, थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, दोबारा लिखना होगा इस फंक्शन को, मतलब डिफाइन दोबारा करना होगा। वॉइड नमस्ते प्रिंट एफ नमस्ते। ओके, ठीक है, ठीक है, नाउ इट्स ऑल राइट। अभी हमें क्या करना है, हमने नमस्ते वाले फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल किया, और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम दूसरे फंक्शन को मीन्स बॉन्जूर वाले फंक्शन को नमस्ते वाले फंक्शन से कॉल करेंगे। मीन्स जहाँ हमने अपने नमस्ते को डिफाइन किया है, नमस्ते फंक्शन के अंदर नमस्ते फंक्शन का काम लिखा है, इसी फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अपने बॉन्जूर फंक्शन का कॉल लगा देंगे। देखो अभी क्या हो रहा होगा, दो फंक्शन है, कंपाइलर को पता लग गया। इंट मेन में सबसे पहले कैरेक्टर की इनपुट लिया गया, फिर नमस्ते फंक्शन को कॉल हुआ, नमस्ते फंक्शन को कॉल होकर उसने प्रिंट एफ नमस्ते किया, और फिर उसने बॉन्जूर फंक्शन को कॉल करा। बॉन्जूर फंक्शन को कॉल किया मीन्स बॉन्जूर के अंदर जो काम है वो प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हमारे नमस्ते प्रिंट होगा, उसके बाद बॉन्जूर फंक्शन कॉल हुआ मीन्स बॉन्जूर में जो काम है वो भी प्रिंट हो रहा होगा। दिस इज हाउ मीन्स, अब डायरेक्टली तो नमस्ते को जो कॉल लग रही है वो डायरेक्टली मेन से लग रही है, बट यहाँ जो बॉन्जूर को कॉल लग रही है वो इनडायरेक्टली लग रही है, पर वो लग मेन फंक्शन से ही है। तो हमारा कोई भी फंक्शन हो उसको कॉलिंग जो भी होती है वो हमेशा और हमेशा मेन फंक्शन से हो रही होती है, अब वो चाहे डायरेक्टली हो या फिर वो इनडायरेक्टली। नमस्ते और बॉन्जूर इसने हमारे लिए दोनों चीजें प्रिंट की है। दिस इज हाउ अब हमारे फंक्शन हमारे
किसी भी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। अभी हमने देखा हम दो फंक्शन बना रहे थे, हेलो प्रिंट कराने के लिए, गुड बाय प्रिंट कराने के लिए, नमस्ते प्रिंट कराने के लिए, बॉन्जूर प्रिंट कराने के लिए, दो से ज़्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं, तो मल्टीपल फंक्शंस हमारे पास हो सकते हैं। ओके, अब हमारे पास फंक्शन कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली हमारे पास दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। Okay, there are two types of function. First is library function and second is user defined function. Library functions वो functions होते हैं जो हमें C ने खुद से, C के डेवलपर ने हमें जब C लैंग्वेज दी तो उसने उसके अंदर कुछ functions डाल के दिए हमारे को यूज करने के लिए। वो सारे इनबिल्ट functions होते हैं। scanf, printf, जिसके लिए हम एक stdio.h वाली जो लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, इस लाइब्रेरी के अंदर हमारे ये scanf, printf जैसे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो हमें सी के डेवलपर ने हमें दिए हैं डायरेक्टली यूज करने के लिए। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर अपने यूज के लिए बनाता है, डिक्लेयर करता है। जैसे अभी हमने बनाया था प्रिंट हेलो, हमने बनाया था प्रिंट गुड बाय, प्रिंट बॉन्जूर, प्रिंट नमस्ते, लाइक ऑल दिस। सो इस तरीके के जो फंक्शन जो हमने बनाए थे वो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे, जबकि लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी हमें सी में दे रखे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर फंक्शन पैरामीटर्स। सो फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं? अभी तक हमारे पास जो भी फंक्शन था उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, हम सिर्फ प्रिंट करा रहे थे। अभी तक हम अपने फंक्शन को कुछ भी चीज़ नहीं दे रहे थे। सो पहले सिंटेक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने फंक्शन को कैसे लिखते हैं? रिटर्न टाइप हम लिख रहे थे, जैसे वॉइड। अब जब वॉइड है तो उसके अंदर तो डेफिनेटली कुछ भी पैरामीटर पास नहीं हो सकते। सो यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लाइक दैट। फंक्शन का नाम अगर मैं देती हूँ सम, मुझे दो नंबर्स का सम करना है, तो अब मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करने होंगे, मीन्स मुझे वो वैल्यूज देनी होंगी कि भाई किन वैल्यूज का भाई सम कराना है। सो मैं यहाँ पे वेरिएबल भी बना सकती हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज भी दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे 5,2 मीन्स डायरेक्टली वैल्यूज दे दी, या दो वेरिएबल ए और बी नाम के जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है ये भी दे सकती हूँ। आफ्टर दैट हम वो फंक्शन जो भी काम कर रहा होगा, दैट्स ऑल। सो हम अपने जो भी फंक्शन को अंदर जो भी हम जिन भी वेरिएबल्स के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं अपने फंक्शन। फंक्शन जब हम नाम लिख रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं एट दैट टाइम, ठीक है। सो पैरामीटर्स हमारे लिए एक तरीके का वेरिएबल ही हो गया, क्योंकि हम जो पास कर रहे हैं वो वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, लाइक ऑल दैट, ठीक है। हम एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, काफ़ी सारे वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि हमें अपने काम करने के लिए कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है। सो अभी हम इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। हमारा पहला जो है वो लिखा है प्रिंट, ओ सॉरी, वॉइड प्रिंट हेलो फंक्शन। ओके, वॉइड जो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, प्रिंट हेलो हमारे फंक्शन का नाम हो गया। इसके अंदर जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नल वैल्यू है, इट मीन्स इसका पैरामीटर नहीं है, इसके पास कुछ भी पैरामीटर्स नहीं है। देन हमें प्रिंट करनी है टेबल, इसका रिटर्न टाइप अगेन वॉइड है क्योंकि ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब टेबल प्रिंट करनी है, किसी नंबर की टेबल प्रिंट करनी होगी। सो हमने इसमें जो पैरामीटर पास किया वो कोई भी एक एन वेरिएबल, अब ये जो एन वैल्यू है ये यूजर दे रहा होगा, या जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे होंगे तब हम इस इंटीजर एन की वैल्यू वहाँ पे डाल रहे होंगे। सो हमने अपने फंक्शन के साथ जब हमने उसको डिक्लेयर किया और डिफाइन किया, हमने उसको एक वेरिएबल भी दे दिया, असाइन कर दिया, ठीक है, कि तुम इस वेरिएबल एन वेरिएबल के लिए टेबल प्रिंट करना, लाइक दिस। तो हमने एक पैरामीटर पास किया, हमें दो नंबर का सम करना है। हमने जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखा, रिटर्न टाइप लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाए। अब ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसको वेरिएबल भी दे दिए कि भाई दो वेरिएबल्स होंगे ए और बी, उसका तुम्हें सम कैलकुलेट करना होगा। सो दिस इज व्हाट, हमने उनको पैरामीटर्स दे दिए। दीज वेरिएबल्स आर नथिंग बट जस्ट द पैरामीटर्स। अभी हम एक फंक्शन लिख के देखेंगे, ठीक है, मीन्स प्रोग्राम लिख के देखेंगे, नॉट फंक्शन। वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम जो कि सम का प्रोग्राम होगा पैरामीटर्स के साथ फंक्शंस को यूज करते हुए। सो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है इसके लिए? लेट्स इरेज ऑल दिस, ठीक है, लेट्स इरेज ऑल दिस एज वेल, लेट्स इरेज ऑल दिस एज वेल।
ठीक है। सबसे पहले हमें अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के लिए मुझे सम का बनाना है, ठीक है, दो नंबर्स का सम कराना है। दो नंबर का सम एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी, क्योंकि मेरे पास दो इंटीजर, अगर मैं वैल्यू को सम कर रही हूँ तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर वैल्यू होगी। सो रिटर्न टाइप इज इंटीजर। मेरे फंक्शन का नाम है सम। अब मुझे किन नंबर्स का सम कराना है, तो मैं कह रही हूँ एक वेरिएबल है ए, कॉमा एक वेरिएबल है बी। इन दो वैल्यू वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू होगी इनका सम हो रहा होगा। सो मैंने इस बार अपने फंक्शन को पैरामीटर्स मीन्स वेरिएबल्स भी दे दिए। मैंने अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे अपने फंक्शन को डिफाइन करना होगा। इंट सम, इंट ए, अगेन इंट ए, कॉमा इंट बी मीन्स पैरामीटर्स। अब मुझे क्या रिटर्न कराना है भाई, क्या रिटर्न कराना है, दोनों को प्लस करके। सो ए प्लस बी, मुझे ये वैल्यू चाहिए। दिस इज वॉट आई वॉन्ट। अब मुझे अपने मेन फंक्शन के अंदर से जाके एक दो वेरिएबल्स, पहले तो ए और बी नाम के दो वेरिएबल्स बनाने होंगे जिनके अंदर यूजर ए और बी वैल्यू डाल रहा होगा। अब मुझे यूजर से इनका इनपुट कराना होगा। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बैकस्लैश एन स्कैनफ डी ए। अब सेम चीज मुझे बी के लिए भी लिखनी होगी। बी, यहाँ पर भी ए की जगह बी कर देते हैं। ओके, अब क्या करना है, अब जो काम करना है हम वो काम करते हैं, मीन्स कॉल करते हैं। अब कॉल करने के का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नाम सम। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे मुझे पैरामीटर्स भी देने होंगे, दैट इज जो भी मेरे वेरिएबल्स थे ए कॉमा बी। ठीक है, अब इनका जो आंसर आ रहा होगा वो मैं कहीं स्टोर करा सकती हूँ। तो मैं इन एस नाम का वेरिएबल बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने इन दो वेरिएबल्स का आंसर स्टोर करा लिया, सो दैट कि मुझे वो दिखे भी। सो मैं इस एस की वैल्यू प्रिंट भी करा लेती हूँ। प्रिंट परसेंटाइल डी द वैल्यू ऑफ एस इज बैकस्लैश एन कॉमा एस। सो दिस इज व्हाट। पहले इसको रन करके देखते हैं फिर समझने की कोशिश करेंगे। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है और 11 इज द 11 द वैल्यू ऑफ एस इज। मैंने परसेंटाइल पहले लिख दिया, अगर मैं इसको बाद में लिखूंगी अभी इसको एग्जीक्यूट कराते हैं कंपाइलर में। तो इसने क्या किया, सबसे पहले हमारे लिए हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया कि सम नाम का कोई फंक्शन है जिसके अंदर ए और बी नाम की दो वैल्यूज स्टोर हो रही होंगी। ओके, उसके बाद हमारे मेन फंक्शन के पास गया, ये इसने ए और बी का यूजर से इनपुट लिया। उसके बाद इनपुट लेने के बाद इसने क्या किया, सम फंक्शन को कॉल लगाया। ठीक है, सम फंक्शन को कॉल लगाया जिसमें इसने ए और बी, ये जो भी वैल्यूज थी ए और बी, वो उसने पास कर दिए। इज इट ऑल राइट? सो उसके बाद जब इसने कॉल करा सम फंक्शन को, तो इसने सम को कॉल लगाया तो उसने देखा ए कॉमा बी है एंड रिटर्न करना है इसको ए प्लस बी, मीन्स ए और बी में जो भी वैल्यूज यहाँ पर कॉपी होकर आई होंगी। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ से ये जो ए और बी की वैल्यू थी यहाँ पर इसने कॉपी कर दी। सो जो भी वैल्यू यहाँ पर कॉपी हुई उनको इसने रिटर्न करना था, प्लस करना था, इसने प्लस किया और वो जाके इसने ऊपर सम को दिया, दैट इज ए। फिर इसको एस को क्या मिल गई वैल्यू, प्लस हुई वैल्यू मिल गई 11, और उसने फिर हमारे लिए
प्रिंट कर दिया। सो